7 सीटर खरीदना इजी है, लेकिन 6 महीने बाद रिग्रेट ना हो वो डिफिकल्ट है। क्योंकि इंडिया में बहुत फैमिलीज शोरूम में सिर्फ साइज और फीचर देख के कार ले लेते हैं और बाद में फ्यूल बिल से परेशान होते हैं, थर्ड रो कंफर्ट से फ्रस्ट्रेशन या मेंटेनेंस कॉस्ट से शॉक। और आज के लिस्ट में एक ऐसी एसयूवी भी है जो रोड पे मॉन्स्टर लगती है, लेकिन फैमिली प्रैक्टिकलिटी में सरप्राइजिंगली वीक निकलती है। तो अगर आप 5 लाख से 20 लाख के बजट में परफेक्ट फैमिली 7 सीटर ढूंढ रहे हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 की। ये वो एसयूवी है जिसको देखकर आदमी को लगता है अब लाइफ सेट हो गई। पावर सेगमेंट की मोस्ट एक्साइटिंग एसयूवीज में से एक। हाईवे स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग ड्राइव पे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैबिन प्रीमियम फील देता है। लार्ज स्क्रीन, साइलेंट राइड और सॉफ्ट सस्पेंशन जेन्युइनली अपस्केल एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन रियलिटी भी है। शोरूम में इसका थर्ड रो इम्प्रेसिव लगता है, पर एक्चुअल फैमिली ट्रिप्स पे एडल्ट को उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। और अगर आपका डेली सिटी यूसेज ज़्यादा है तो पेट्रोल वर्जन का फ्यूल बिल मंथली मिनी ईएमआई जैसा फील हो सकता है। यही रीज़न है कि कुछ बायर फर्स्ट टेस्ट ड्राइव में इम्प्रेस तो हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप में कॉम्प्रोमाइज रियलाइज करते हैं। तो एक्सयूवी 700 उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो फैमिली प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा ड्राइविंग एक्साइटमेंट और प्रीमियम फील को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, नेक्स्ट कार पावर में एक्सयूवी 700 जितनी एग्रेसिव नहीं है, फिर भी काफ़ी फैमिली उसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मान रही हैं। किया कारेंस, ये एसयूवी कम स्मार्ट फैमिली लॉन्च ज़्यादा फील होती है। 15 से 20 लाख के रेंज में कारेंस वो फीचर देती है जो नॉर्मली प्रीमियम सेगमेंट में मिलता है। वेंटिलेटेड सीट, रियर एसी वेंट, लार्ज टच स्क्रीन और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली यूजेबल थर्ड रो। बहुत सी 7 सीटर सिर्फ ब्रोशर में 7 सीटर होती हैं, लेकिन कारेंस में एडल्ट भी मैनेजेबल कंफर्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन स्मूथ फील देते हैं। लॉन्ग ट्रिप पे फटीग कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन यहाँ भी एक कॉम्प्रोमाइज है। इसका बॉडी फील स्कॉर्पियो एन या एक्सयूवी 700 जितना टैंक लाइक नहीं लगता और हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस मारुति कार से एक्सपेंसिव पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में कोई सेंसर या मॉड्यूल इशू करे तो रिपेयर बिल डायरेक्टली पॉकेट पे अटैक करता है। फिर भी अगर आपकी फैमिली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती है तो प्रैक्टिकलिटी के एंगल से कारेंस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंडर में से एक लगती है। और अब आती है वो एसयूवी जिसे इंडिया में लोग सिर्फ कार नहीं पर्सनैलिटी समझते हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसका रोड प्रेजेंस ऐसा है कि रियर व्यू मिरर में देखे तो छोटी कार ऑटोमेटिकली साइड देने लगती है, हाईवे पे प्लांटेड फील देती है, रफ रोड इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और ओल्ड स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में रिफाइनमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन फैमिली प्रैक्टिकलिटी के एंगल से रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। थर्ड रो एवरेज फील होता है और जब सारी सीट यूज होती हैं बूट स्पेस ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। मतलब 7 लोग प्लस लगेज वाला एयरपोर्ट सिनेरियो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और पेट्रोल माइलेज, सिटी में फ्यूल स्टेशन वाले भैया से इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। स्कॉर्पियो एन उन बायर्स के लिए है जिन्हें गाड़ी में डोमिनेंस और रोड प्रेजेंस चाहिए। अब अगर आप कंफर्ट, मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट का बैलेंस्ड फॉर्मूला चाहते हो तो मारुति सुजुकी XL6 सरप्राइजिंगली सेंसिबल ऑप्शन बन जाती है। कैप्टन सीट सेकेंड रो को काफ़ी प्रीमियम फील देती है, सिटी ड्राइविंग स्मूथ लगती है और मारुति का लो मेंटेनेंस एडवांटेज ओनरशिप स्ट्रेस काफ़ी रिड्यूस करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैच है, नाम भले ही फैमिली कार हो पर जेन्युइनली 7 एडल्ट्स रेगुलरली ट्रैवल करते हैं तो XL6 आइडियल चॉइस नहीं लगेगी। ये ज़्यादा सूटेबल है अर्बन फैमिलीज के लिए जहाँ कंफर्ट और लो स्ट्रेस ओनरशिप प्रायोरिटी हो। और यही जगह है जहाँ इंडियन मिडिल क्लास बायर डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग एक्साइटमेंट चूज करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। इसी रीजन से मारुति सुजुकी इर्टिगा आज भी इंडिया की स्मार्टेस्ट फैमिली कार में काउंट होती है। ये एक्साइटमेंट से नहीं, लॉजिक से खरीदी जाती है। पेट्रोल हो या सीएनजी, रनिंग कॉस्ट मैनेजेबल रहता है, सर्विस नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है, रीसेल वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग है और बजट के हिसाब से थर्ड रो जेन्युइनली यूजेबल फील होती है। इसी वजह से फैमिली बायर और फ्लीट मार्केट दोनों में इसका डिमांड कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ है कि रोड पे इतनी ज़्यादा दिखने लगी है कि कुछ बायर इसे टैक्सी इमेज की वजह से अवॉइड करते हैं। फीचर भी फ्लैशी नहीं लगते,
लेकिन अगर आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो तो इर्टिगा अभी भी सेफेस्ट ऑप्शन पैकेज में से एक है। और अगर आपको सेम प्रैक्टिकलिटी टोयोटा बैच के साथ चाहिए तो टोयोटा रूमियन भी ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला ऑफर करती है। अब जो कार आ रही है उसने बजट सेगमेंट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम किया है। रेनॉल्ट ट्राइबर 6 से 10 लाख के बजट में प्रॉपर 7 सीटर देना इजी नहीं होता और इसी वजह से ट्राइबर यूनिक फील होती है। कॉम्पैक्ट साइज सिटी में काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है, पार्किंग इजी रहती है, सीट मॉड्यूलर है, लेकिन फिजिक्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। 1 लीटर इंजन सिटी में मैनेजेबल फील करता है, पर जब 7 लोग प्लस लगेज प्लस हाईवे कंबाइन हो जाए तो परफॉर्मेंस वीक पड़ने लगता है। ओवरटेकिंग केयरफुली प्लान करनी पड़ती है और अपहिल ड्राइव्स में इंजन स्ट्रेन नोटिसेबल हो जाता है। तो ट्राइबर उन बायर्स के लिए बेटर है जिन्हें ओकेजनली 7 सीटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डेली हैवी हाईवे यूसेज नहीं। अब अगर आप कंफर्ट से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हो तो महिंद्रा बुलेरो आज भी रूरल इंडिया का किंग है। ये गाड़ी ट्रेंड फॉलो नहीं करती, सिर्फ काम करती है। ब्रोकन रोड्स हो, विलेज रूट्स हो, बुलेरो इजिली सर्वाइव कर लेती है। मेंटेनेंस कंपैरेटिवली सिंपल है और लोकल मैकेनिक्स भी इजीली रिपेयर कर देते हैं, लेकिन सिटी कंफर्ट क्लियरली कॉम्प्रोमाइज करता है। राइड स्टिफ फील होता है, फीचर बेसिक है और मॉडर्न कैबिन एक्सपेक्टेशन यहाँ मैच नहीं होगी। इसी का स्लाइटली मॉडर्न वर्जन है महिंद्रा बुलेरो नियो। फीचर इम्प्रूव हुए हैं लेकिन साइड फेसिंग थर्ड रो लॉन्ग जर्नी के लिए आइडियल नहीं लगती। और फाइनली महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, ये गाड़ी लॉजिक से नहीं इमोशन से बिकती है। हाई बोनेट, रॉ डीजल फील और ओल्ड स्कूल रोड प्रेजेंस, आज भी बहुत बायर इसी वाइब के लिए स्कॉर्पियो क्लासिक चूज करते हैं। लेकिन रियलिटी ये भी है कि कंफर्ट और रिफाइनमेंट मॉडर्न एसयूवी जैसी नहीं मिलेगी। लॉन्ग सिटी ट्रैफिक में स्टीयरिंग हैवी फील हो सकता है और लॉन्ग ड्राइव पे फटीग कंपैरेटिवली ज़्यादा आ सकती है। तो अगर आपका फोकस प्योर फैमिली कंफर्ट है तो न्यूअर ऑप्शन ज़्यादा सेंसिबल फील होगा। और अब फाइनल ट्रूथ, अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिकलिटी, लो मेंटेनेंस और रीसेल सेफ्टी चाहते हो तो इर्टिगा और रूमियन स्मार्टेस्ट चॉइस है। अगर कंफर्ट प्लस मॉडर्न फीचर प्लस फैमिली यूजिबिलिटी का बेस्ट बैलेंस चाहिए तो कारंज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंडर फील होता है। और अगर गाड़ी देखते ही प्रेजेंस फील करनी है तो स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी 700 अलग ही लीग में है। बस एक चीज़ याद रखना, 7 सीटर सिर्फ शोरूम लाइटनिंग में जज मत करना, पूरी फैमिली को साथ ले जाना, थर्ड रो में खुद बैठना, बूट में लगेज चेक करना और टेस्ट ड्राइव स्मूथ रोड पे नहीं रफ पैचेस पे लेना, क्योंकि गलत 7 सीटर हर फैमिली ट्रिप को फ्रस्ट्रेशन बना सकती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।